उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की जुबान बेकाबू होती जा रही है। अफजाल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बातचीत में गांजे का जिक्र किया और सीधा बोल दिया कि साधु संत गांजा पीते हैं। कुंभ के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा पिया जाता है। अफजाल अंसारी के इस बयान को बेतुका बताते हुए संत समाज ने अफजाल अंसारी को आड़े हाथों ले लिया। कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। गांजे का नशा और साधु संत, अफजाल अंसारी ने दो शब्दों को जोड़ा और एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। साधु संत भी जवाब देने उतरे और सीधा कहा, अफजाल अंसारी ने जो कहा वो बताता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कानून अगर बनाना है तो 3 तलाक पर बनाइए, कानून अगर बनाना है तो हलाला पर बनाइए। अपने कौम की बात कीजिए, समस्त हिंदू समाज के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उसी के ये सांसद है और इनकी भाषा असभ्य है। मुझे लगता है कि 72 और इन्हें याद कर रही है। साधु संतों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अफजाल अंसारी ने सिर्फ कुंभ और साधु संतों को ही गांजे से नहीं जोड़ा, बल्कि गांजे जैसे नशे के साथ भगवान शंकर का भी नाम लिया। लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? आरोप लग रहे हैं अगर और मगर को जोड़कर अफजाल अंसारी ने हिंदू आस्था का अपमान किया, हिंदू देवताओं को बेवजह अपमानजनक बयान में शामिल किया। पूरी दुनिया भारत के संतों का सम्मान करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता ये संतों का भी अपमान करते हैं और सनातन का भी अपमान करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। कुंभ हमारी आस्था का केंद्र है। उस कुंभ में जो संत महात्मा सन्यासी सम्मिलित होते हैं, गंगा स्नान करते हैं, उनके ऊपर ये कहना कि वो गंजेड़ी हैं, नशेड़ी हैं, गांजा कम पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि इस तरह के बयानों पर पाबंदी लगानी चाहिए। कुछ अहम सवाल हैं जो अफजाल अंसारी के बयान से पैदा हुए। क्या हिंदू आस्था का अपमान करना एक फैशन बन गया है? क्यों अफजाल अंसारी ने अपने धर्म यानी इस्लाम को लेकर कभी ऐसा बयान नहीं दिया? क्यों कभी अफजाल अंसारी ने हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और समुदाय या धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की? अगले साल जनवरी के महीने में कुंभ, प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां शुरू हो गई। संगम नगरी के लोग भी अफजाल अंसारी के विवादित बोल से नाराज हैं। अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया बहुत ही निंदनीय है। अगर उनको किसी कोई बुराई हमारे समाज में नजर आ रही है तो पहले हमारे धर्म को छोड़ के अपने धर्म के अंदर की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करें। अफजाल अंसारी अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति के विषय में बोलने वाले होते कौन हैं? गांजे और साधु संतों को जोड़कर जो टिप्पणी की गई उसमें अफजाल अंसारी ने एक और बात कही। गौर से सुनिएगा अगले बयान। जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था। अब वो चल रहा है। कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है। तो क्या विवादित बयान के पीछे यही वजह थी? क्या योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए मुख्तार के भाई अफजाल ने हिंदू आस्था पर चोट, साधु संतों का अपमान किया, अपनी खिसियाहट निकालने के लिए कुंभ के साथ गांजा जोड़ दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।